हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आप लोगों के लिए इस सीरीज की अब तक की पूरी कंप्लीट वीडियो एक्सप्लेन करने वाली हूँ। वीडियो को मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है, इसलिए इस सीरीज में होने वाली एक भी इंसिडेंट्स छूटी नहीं है। तो चलिए बिना किसी देरी किए अब वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर वीडियो आपको जरा से भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू सीरीज की एक्सप्लेनेशन लाई हूँ, जिसके ट्रेलर्स पिछले साल से ही दिखाए जा रहे हैं, लेकिन ये आज जाकर के रिलीज हुआ है। अब बात करते हैं इसके प्लॉट की, जो कि दूसरी सीरीज से काफी अलग है। अभी एक ऐसे कॉन्टिनेंट की कहानी होती है जहाँ कई मैजिकल एकेडमीज होती हैं, और उन एकेडमी में से सबसे टॉप पर वही एकेडमी होगी जिसके पास वो मैजिकल लेजेंड अटायर होगा। अब कहानी शुरू होती है हमें उसी मैजिकल आउटफिट के बारे में बताते हुए, जिसके लिए सारी एकेडमीज एक दूसरे से लड़ते हुए उसे कई सालों से खोज रहे हैं, क्योंकि ये जो आउटफिट है पिछले 8 जनरेशन से एक ऐसी जगह पे जाके लुप्त हुआ है जिसका पता अब तक किसी को नहीं चला है। ये आउटफिट जिस चिंगलू एकेडमी से बिलोंग करता था, वहाँ से खो जाने के बाद उस एकेडमी की हालत काफी बुरी हो गई है। अब जिस अटायर के कारण इस एकेडमी की पोजीशन सबसे टॉप पे थी, उसके खो जाने से ये अपनी हेरिटेज पूरी तरह से खो चुका है। सारे के सारे दूसरे एकेडमी इसे बुली करते हैं। अब हमें एक वॉइस ओवर के जरिए ये भी बताया जाता है कि उस मोयू कॉन्टिनेंट में सारे कल्चर्स एक दूसरे से मिक्स हैं। अभी एक ऐसा वर्ल्ड है जहाँ पे मैजिक और मार्शल आर्ट को एग्जिस्ट करते हैं। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमें सीधा किंगलो एकेडमी को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक ट्यूटर दौड़े दौड़े से डीन के पास आते हुए कहते हैं कि मैजिक क्रिस्टल वेन्स की उत्पत्ति उस माउंटेन की चोटी पे हो चुकी है, जिसको पाने के लिए कई सारे मॉन्स्टर्स का झुंड हमारी ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। तो हमें जल्दी करनी चाहिए इससे पहले कि कोई देर हो जाए। जिसमें डीन उसे कहते हैं कि एकेडमी के सारे डिसिपल्स को अपने साथ ले जाओ और उन्हें इस इंसिडेंट से डील करने दो। ये एक तरह से उनके लिए ट्रायल होगा, क्योंकि उन्हें इस एकेडमी में 3 साल हो चुके हैं। तो यही सही वक्त है उनके लेवल्स को ट्राई करने के लिए कि कौन किस लेवल पे अब पहुंच चुका है। जिसपे ट्यूटर उनसे कहते हैं कि इस बार जो बीस्ट का बाउंडर आ रहा है वो एकदम मामूली नहीं है, बहुत बड़ा है, इसमें डिसिपल्स की जान भी जा सकती है। जिसपे डीन कहते हैं कि पिछले 7-8 जनरेशन से हमारी ये जो एकेडमी है वो डिक्लाइन पोजीशन पे पहुंच चुकी है, क्योंकि जो अच्छे और जीनियस डिसिपल्स थे उन्होंने हमारी इस एकेडमी को छोड़ करके बाकी दूसरी एकेडमी में एडमिशन ले लिया। तो अभी ये सही वक्त है उन्हें ये दिखाने का कि जो हमारी एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं वो उनसे कम नहीं, और इस ट्रायल में वो जीत करके ये पूरी तरह से साबित कर देंगे। जिसमें ट्यूटर उनसे कहते हैं कि लेकिन लिली के अलावा मुझे नहीं लगता किसी और डिसिपल में इतनी एबिलिटी है कि वो इस टाइड बीस्ट को हैंडल कर पाए। अब ये ट्यूटर ऐसा क्यों कह रहे थे आगे आपको एपिसोड में अभी पता चल जाएगा। जिसपे डीन उसे सिर्फ यही कहते हैं कि अभी सरप्राइज बाकी है। यहाँ पे ये सीन कट होता है और आगे हमें उसी बैटल फील्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक लेडी ट्यूटर्स दूसरे स्टूडेंट्स को ये बताती हैं कि तुम सभी को ट्यूटर हेजिंग के बताई हुई जगह पे जाना है। वो जगह मॉन्स्टर से सराउंडेड है, लेकिन तुम्हें सिर्फ उन्हीं से फाइट करनी है जो मॉन्स्टर 4th लेवल के हैं, क्योंकि तुम सभी अभी वीक हो तो तुम्हें उससे हाई लेवल के मॉन्स्टर से नहीं डील करनी है। लेकिन फिर भी तुम लोग अगर अपने अपने मेंटोर को सपोर्ट करना चाहते हो तो तुम सभी को इसके लिए 1000 मैजिक क्रिस्टल का रिवॉर्ड दिया जाएगा, प्लस तुम्हें मैजिकल इक्विपमेंट का एक सेट भी दिया जाएगा। लेकिन याद रहे अपने आप को ज्यादा यहाँ फोर्स नहीं करना है, क्योंकि यहाँ लाइफ मैटर करती है। आगे वे सभी ट्यूटर्स अपने मैजिक विंग्स का उपयोग करते हुए वहाँ से चली जाती हैं, जिनके मैजिक विंग्स को देखते हुए डिसिपल कहने लगते हैं ये कितना अमेजिंग है कि इन्होंने अपने अपने मैजिकल विंग्स को गेन कर लिया है, और अगर हमें भी ये मैजिकल विंग्स चाहिए तो हमें यहाँ बहुत ज्यादा कोशिश करनी होगी और अपने आप को लेवल अप करना होगा। यहाँ सीन कट होता है और हमें उन सारे मॉन्स्टर्स का लीडर वो ड्रैगन फायर दिखाया जाता है, जो अपने मेन लीडर्स को ये ऑर्डर दे रहा होता है कि हमें इन लोगों से जल्द निपटना होगा, ताकि वो जो मैजिक क्रिस्टल वेन्स है वो हमारा हो जाए। कि तभी हम एकेडमी के डीन को देखते हैं, जो उस मॉन्स्टर पे अटैक करते हुए कहते हैं कि इस मैजिक क्रिस्टल वेन्स को हमने ढूंढा है, तो ये आखिर तुम मॉन्स्टर्स का कैसे हो सकता है। अब यहाँ हमें उनके बीच एक दमदार फाइट दिखाई जाती है, जहाँ वो ड्रैगन अपने फायर से लगातार डीन पे अटैक कर रहा होता है। अब डीन के पास भी थंडर बोल्ट की पावर होती है, जिसे देखने से लगता है कि वो उस ड्रैगन पे भारी पड़ रहे थे। दूसरी हम एकेडमी के सारे मैजिकल ट्यूटर्स को देखते हैं जो कि उन हाई लेवल के मॉन्स्टर पे अटैक करते हैं। वहीं दूर खड़ा एक बंदा जो इस पूरी घटना को चुपचाप खड़े होकर देख रहा होता है, और यही है जो हमारी इस सीरीज का मेन लीड है। अब इसका नाम ली होता है, और इसे इस तरह चुपचाप खड़ा देख एक दूसरा स्टूडेंट उसे बुली करते हुए कहता है कि तुम तो अपने आप को एक महान योद्धा कहते थे, तो इस तरह के क्रिटिकल मोमेंट में कहाँ गई तुम्हारी बहादुरी। अब ये सारे स्टूडेंट्स यहाँ ली का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन यहाँ ली इनकी इस बुलनेस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाता, जिसपे ये कहते हुए वो सारे यहाँ से चले जाते हैं कि हम इसके पीछे अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं, जो खुद एक बुत बन के खड़ा है।
अब हम यहाँ ली को देखते हैं जिसके पास एक मैजिकल रिंग होती है जिसे वो लॉर्ड ऑफ रिंग्स कहते हुए सम्मन करता है। अब वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है जहाँ वो उस रिंग को अपनी सारी की सारी पावर्स जो अब तक उस रिंग ने अपने अंदर अब्सॉर्ब करके रखी थी वापस देने को कहता है। इस पे वो लॉर्ड रिंग ये कहते हुए कि अब चूंकि 3 साल का पीरियड खत्म हो चुका है तो मैं तुम्हारी सारी की सारी स्ट्रेंथ को वापस देता हूँ। हम यहाँ देखते हैं कि पासा बिल्कुल पलट जाता है। यहाँ जो ली होता है वो पिछले 3 साल से इनकी बुलीनेस सह रहा था क्योंकि इसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है क्योंकि इसने अभी तक अपने फर्स्ट लेवल को भी नहीं पार किया था। लेकिन अब हम देखते हैं कि वो अपनी सारी की सारी पावर गेन कर चुका था और इसमें इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ आ जाती है कि मात्र एक मंच में ही वो उस बियर मॉन्स्टर को नीचे गिरा देता है। ये देख के सारे डिसिपल्स हक्के बक्के रह जाते हैं और वहीं ली तेजी से उन मॉन्स्टर्स की बवंडर की तरफ बढ़ रहा होता है। अब यहाँ हमें ली के 3 खास दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि ली से काफी करीब थे। उनमें से पहला एक मोटा बंदा होता है, दूसरी वही लड़की लिली होती है जिसके बारे में ट्विटर कह रहे थे, और तीसरा बंदा यहाँ युआन होता है जो इस तरह से ली के पावन गेन करने पे काफी खुश था। ये तीनों उसे उस मॉन्स्टर के बवंडर की तरफ जाने से मना करते हैं जिसमें ली यहाँ उनकी एक बात नहीं सुनता और वो तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। यहाँ हम ली की एक खास सवारी जो कि एक ब्यूटीफुल हिरन होता है उसे देखते हैं जिसमें लिली यहाँ युआन से कहती है कि तुम लोग खड़ी क्या देख रहे हो, जल्दी से उसे प्रोटेक्ट करो। अब यहाँ युआन सभी को ऑर्डर देता है कि सारे के सारे मिल करके उस मॉन्स्टर्स पे अटैक करो। अब हम यहाँ मॉन्स्टर्स और ह्यूमन के बीच एक जबरदस्त से फाइट को देखते हैं। तभी हम देखते हैं कि ली का पाला एक हाई लेवल के मॉन्स्टर से पड़ जाता है। यहाँ ली अपने बिताए हुए मेमोरीज को याद करता है कि किस तरह से क्लासमेट्स उसे बुली करते थे, लेकिन जब वो उनसे फाइट बैक करना चाहता था ली के यहाँ बिल्कुल भी 0 स्ट्रेंथ होती है क्योंकि ये सारी की सारी उसकी स्ट्रेंथ लॉर्ड ऑफ रिंग्स ने एब्जॉर्व कर ली थी। और यहाँ पे वो अपने इस बुलीनेस का अपने क्लासमेट्स को जवाब नहीं दे पाता जिससे वो काफी एम्बैरेसमेंट फील करता है। ली अपनी इस बुरी मेमोरी से बाहर आता है और यहाँ पे ये कहते हुए कि अब की बार मैं फेल नहीं हो सकता, वो अपनी सारी की सारी पावर्स रिगेन करते हुए उस लिजर्ड मॉन्स्टर को धोबी पछाड़ दे मारता है। अब यहाँ पे ली के जो राइवल्स होते हैं ये देख के हक्के बक्के रह जाते हैं कि आखिर इसके पास इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से आ गई, लगता है इसने हमसे जानबूझ करके अपनी इस पावर को छुपाया है। अब इन सारे डिसिपल्स में जो सबसे ज्यादा पावरफुल होती है वो लिली ही थी क्योंकि उसके पास उसके डैड यानी कि डीन की तरह ही थंडरबोल्ट की पावर थी। वो उनका यूज करते ही सेकंड्स के अंदर ही बहुत सारे मॉन्स्टर को दे मारती है। अब यहाँ पे हर एक डिसिपल अपनी अपनी पावर के अकॉर्डिंग उन सारे मॉन्स्टर से फाइट कर रहे थे। अब ये देखे कि ह्यूमन मॉन्स्टर्स पे भारी पड़ रहे हैं। उन मॉन्स्टर्स का एक लीडर जो कि टाइगर मॉन्स्टर होता है वो अब वो यांग पे अटैक करता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो यांग के पास सबसे शार्प ब्लेड वाली तलवार होती है। इसका यूज करते हुए वो उस टाइगर मॉन्स्टर को हरा देता है। दूसरी तरफ हम ली को देखते हैं जो कि काफी अमेजिंग महसूस कर रहा होता है क्योंकि उसने अपनी सारी की सारी पावर्स दोबारा से गेन कर ली होती है। अब वो इस खुशी में ही होता है कि एक जोरदार पत्थर उसके सर पे लगता है। अब यहाँ पे ली का सामना होता है उन मॉन्स्टर्स के सबसे बड़े लीडर का जो कि सब मॉन्स्टर को पीछे हटने को कहता है क्योंकि ये जो ली है सिर्फ और सिर्फ उसका शिकार है। आगे वो मॉन्स्टर ली की तरफ बढ़ता है ये कहते हुए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को इस तरह से मारने की, क्योंकि अभी भी ली ने जिस बियर को मारा था वो इसी का बेटा होता है जिसका बदला लेने के लिए ये मॉन्स्टर आया था। अब यहाँ पे वो ली को मारने के लिए एक बड़ा सा पत्थर उठाता है कि तभी उसका मोटू दोस्त एक छोटी सी कंकड़ी से उस बियर को हिट करता है जिससे उस मॉन्स्टर का ध्यान बढ़ जाता है। अब इसी चांस पे ली अपने वुड टेंटिकल से उसे ट्रैप कर लेता है, लेकिन वो जो मॉन्स्टर होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। उसके वुड टेंटिकल से आसानी से अपने आप को छुड़ा लेता है। इस पे ली अब अपने एलिमेंटल मैजिक का उस पे यूज करता है और इस बार वो वुड एलिमेंट को ना चूज करते हुए फायर एलिमेंट को चूज करता है। अब हम देखते हैं कि उस फायर के ब्रस्ट होने के बाद भी वो जो मॉन्स्टर होता है वो जलता नहीं है क्योंकि वो फायर से इम्यून होता है। आगे वो मॉन्स्टर अपने पंजों से एक जोरदार हिट करता है ली पे, लेकिन यहाँ जो ली के टेंटिकल्स होते हैं उसे गिरने से बचा लेते हैं। ये देख के ली यहाँ समझ जाता है कि इस मॉन्स्टर की जो डिफेंसिव पावर है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो अब लॉर्ड ऑफ रिंग से अपने मार्शल आर्ट्स की पावर को वापस मांगता है। अब जैसे यहाँ ली की मार्शल आर्ट्स की पावर वापस आती है हम यहाँ इन दोनों के बीच एक जबरदस्त सी फाइट को देखते हैं। यहाँ ली अपने मैजिक और मार्शल आर्ट्स की पावर को एक्यूमुलेट करते हुए फिर से अपने एलिमेंट्री मैजिक का यूज करता है, सीधा अपनी स्पेयर से उस पे अटैक करता है जो उस मॉन्स्टर की आंखों में जा लगता है। अब यहाँ ली अपने वुड टेंटिकल का यूज करते हुए उस बियर को टाई कर लेता है, लगातार उसे जमीन की तरफ खींचने लगता है। आगे बारी आती है ली के अपने तीसरे एलिमेंट को यूज करने की जो कि होता है उसका अर्थ ब्लेड। जैसे ली अपने इस पावर को समन करता है हम देखते हैं कि वो जो अर्थ ब्लेड्स होती हैं उस मॉन्स्टर की बॉडी में जा लगती हैं। अब इस नज़ारे को देखते हुए जो ली के राइवल्स होते हैं वो यहाँ आग बबूला हो जाते हैं।
इनमें से पहला एक बंदा होता है जिसका नाम यहाँ फ्लेम लॉर्ड होता है। वो भी अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए अंधाधुंध मॉन्स्टर्स को मार रहा था क्योंकि उसे ली से हर हाल में आगे बढ़ना था। वहीं हम एक दूसरी लड़की को भी देखते हैं, ये भी ली से काफी ज्यादा जेलस थी। ये आइस फैमिली से होती है और अपने मैजिक का यूज करते हुए सारे मॉन्स्टर्स को फ्रीज कर रही थी। आगे हम सारे ट्विटर्स को देखते हैं जो कि उस मैजिक क्रिस्टल के वेन को गार्ड करते हुए सारे मॉन्स्टर को उसके करीब पहुंचने से रोक रहे होते हैं। यहाँ पे उनका ये भी उद्देश्य होता है कि वो दूसरे स्टूडेंट्स पे भी नजर रख रहे थे कि कौन किस तरह से फाइट कर रहा है। अब यहाँ पे वो लेडी ट्विटर ये रिवील करती है कि अगर हमारी एकेडमी के पास वो ब्लू डियर मैजिक आउटफिट होता तो हमारे लिए इन मॉन्स्टर्स को रोकना इतना डिफिकल्ट नहीं होता। जिसपे यहाँ दूसरे ट्विटर ये उम्मीद करते हैं कि एक न एक दिन वो दिन जरूर आएगा कि वो गॉड लेवल का मैजिकल इक्विपमेंट जिसे सब मैजिकल आउटफिट कह रहे हैं वो एक न एक दिन उनकी एकेडमी में जरूर वापस आएगा। अब यहाँ पे ट्विटर्स स्टूडेंट्स के बारे में काफी सारी बातें करते हैं जिससे हमें पता चलता है सारे स्टूडेंट में सिर्फ लिली ही एक ऐसी स्टूडेंट है जिसने अपने मैजिकल विंग्स को गेन किया है। अब यहाँ से सीधा सीन शिफ्ट होता है लिली पे, जिसको एक मॉन्स्टर चैलेंज देते हुए कहता है कि तुम छोटी सी बच्ची मेरा क्या बिगाड़ लोगी। कि तभी हम लिली की शक्तियों को देखते हैं जो अपने थंडरबोल्ट का यूज करते हुए उस मॉन्स्टर को एक ऐसा शॉक देती है कि वो वहीं जल भुन के राख हो जाता है। जिसपे लिली उससे कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना, डोंट मेस विथ मी। तो गाइस उस लिली के इसी डायलॉग के साथ अब यहीं पे ये सीन शिफ्ट होता है और हम इसके अगले सीन में देखते हैं लड़की को दिखाया जाता है जो कि डीन की बेटी होती है जिसका नाम लियोली होता है। वो लियोन्स मॉन्स्टर को मारने के बाद ली के पास जाती है उसकी मदद करने को, लेकिन ली यहाँ उसकी मदद लेने से मना कर देता है ये कहते हुए कि सारे के सारे ट्यूटर्स हमें देख रहे हैं और हमें अपने अपने लेवल्स का खुद ट्रायल देना होगा। जिसपे लियोली से कहती है कि तुम इन सभी से कैसे फाइट करोगे क्योंकि अब तक तुमने अपने मैजिकल विंग्स को भी अवेकन नहीं किया है जिसके कारण तुम उड़ नहीं सकते। जिसपे ली उससे कहता है कि कौन कह रहा है कि मैं नहीं उड़ सकता। अब यहाँ हम देखते हैं कि ली जो कि 3 सालों से अपने फर्स्ट लेवल पे ही था और वो यहाँ पे लेवल अप कर लेता है और यहाँ उसके हम मैजिकल विंग्स को भी अपेयर होता देखते हैं। आगे ली ये कहते हुए कि हमें अपने ट्यूटर्स को सपोर्ट करने के लिए इन सारे मॉन्स्टर को किल करना होगा। वहाँ से उड़ जाता है। जैसे ही लॉर्ड फ्लेम ये देखता है जो कि ली का राइवल होता है कि ली ने किस तरह से एक नेक्स्ट लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया है, जेलेसी के कारण वो इतनी ज्यादा अपनी फ्लेम को हाई कर देता है, वो भी 4th लेवल पे ब्रेक थ्रू कर पाता है और हम देखते हैं कि अब उसके भी मैजिकल विंग्स अपेयर होते हैं। अब यहाँ जो लॉर्ड फ्लेम होता है वो किसी भी हाल में ली को आगे बढ़ने नहीं देना चाहता था क्योंकि वो हर हाल में ली से अपने आप को बेहतर समझता है। इसी तरह का ख्याल उसी एकेडमी की एक और लड़की जिसका नाम शिवी है वो भी ऐसा ही सोचती है और अब सबसे आगे बढ़ने की होड़ में हम देखते हैं वो भी लेवल अप करते हुए 4th लेवल पे पहुंच चुकी है। हम देखते हैं उसके भी मैजिकल विंग्स अपेयर होते हैं। ये देखते ही अब दूसरे डिसिपल्स कहने लगते हैं कि ये दोनों साथ में ही अब लेवल अप कर चुके हैं और इनके लेवल अप करने के बाद हमारे दरमियान काफी ज्यादा पावर्स का गैप हो चुका है। ये देख के वो भी मोटिवेटेड हो जाते हैं क्योंकि जब ली जैसा बंदा जो कि एक मंद बुद्धि है वो लेवल अप कर सकता है तो हम क्यों नहीं। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम अगले सीन में देखते हैं डीन को जो अब भी उस ड्रैगन से फाइट कर रहे थे, लेकिन वो ड्रैगन डीन के सामने यहाँ अड़ जाता है उससे ये कहते हुए कि जब तक मैं यहाँ हूँ तुम ह्यूमंस को तो कभी भी इस मैजिकल क्रिस्टल वेन्स को नहीं ले जाने दूंगा। जिसपे यहाँ जो डीम होते हैं अपनी एक्सट्रीम पावर लेवल को राइज अप करते हैं और यहाँ इन दोनों की पावर्स एक दूसरे से टकराती है और थोड़ी देर के लिए वहाँ सन्नाटा पसर जाता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि वो ड्रैगन अधमरा सा पड़ा था, काफी ज्यादा हर्ट हो चुका था और फाइट करने की हालत में नहीं होता है, इसलिए ये कहते हुए कि मैं अपनी इस हार का बदला तुम ह्यूमन से जरूर लूंगा वहाँ से चला जाता है। अब सारे डिसिपल्स खुश हो जाते हैं कि वो इस बैटल में जीत चुके हैं, लेकिन हम वहीं देखते हैं कि डीन की हालत भी खराब हो चुकी थी और वो वहीं बेहोश हो जाते हैं। अब कुछ टाइम बीतता है और सारे जो घायल स्टूडेंट होते हैं उन्हें फर्स्ट एड दिया जाता है। यहाँ डीन को भी होश आता है और वो बाकी के अपने डिसिपल्स के बारे में पूछते हैं, जिसपे ट्यूटर हीजिंग उन्हें बताते हैं कि सारे डिसिपल्स ठीक है, बस थोड़ी बहुत उन्हें इंजरीज हुई हैं। अब यहाँ डीन उन सबको ऑर्डर देते हैं कि अब जबकि हमारा इस मैजिकल क्रिस्टल वेन्स पे कब्जा हो चुका है तो इस ट्रायल में जिन्होंने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है उनमें से 5 मैजिशियंस को चूज करो जो कि 4th लेवल पे अप कर चुके हैं। साथ ही 10 ऐसे और डिसिपल्स को लो जिनकी रैंकिंग मार्शल आर्ट्स में 4th लेवल से हाई है और उन सभी को मैजिकल क्रिस्टल्स की जो खान है उनके गार्डिंग पे लगा दो। साथ ही उस माइन के अंदर 100 वॉरियर्स को तैनात कर दो ताकि जल्द से जल्द हम इस पूरे माइन से इन क्रिस्टल्स को निकाल सकें। अब सारे डिसिपल्स को इस ट्रायल का रिजल्ट अनाउंस करने के लिए डीन सभी को उस माइन के पास बुलाते हैं, जहां पे ट्यूटर हीजिंग ये अनाउंस करते हैं कि इस पूरे कैंपेन में जिस 5 डिसिपल्स ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है अब वो एक एक करके उन सभी के नाम लेते हैं, जिनमें से सबसे पहला नाम आता है
युआन का, इसके बाद ली का नाम लिया जाता है, इसके बाद लियो होती है, इसके बाद अंतिम में 2 नाम लिए जाते हैं, वो लॉर्ड फ्लेम और शिमी का होता है। अब इन 5 ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी होती है, साथ ही उन्होंने ऐसे क्रिटिकल मोमेंट पे अपने लेवल को अप करके दिखाया होता है, इसलिए एज अ रिवॉर्ड में उन सभी को 1000 मैजिक क्रिस्टल दिए जाते हैं, प्लस उन्हें मैजिकल इक्विपमेंट्स का भी एक सेट दिया जाता है। अब यहाँ ट्यूटर हीजिंग होते हैं, वो ली से सवाल करते हैं कि तुम इतने सालों तक अपनी पावर का कोई इस्तेमाल नहीं किया, क्या तुम इतने सालों तक अपनी पावर छुपा रहे थे? जिस पर ली उन्हें जवाब देता है कि मुझे अभी अभी अपनी पावर्स मिली हैं, जिस पर लॉर्ड फ्लेम उसकी इस बात को बेतुकी बताते हुए कहता है कि तुम झूठ कह रहे हो और तुम जानबूझकर के अपनी पावर्स को छुपा रहे थे, क्योंकि हो सकता है कि तुम इसके पीछे कुछ कॉन्स्पिरेसी कर रहे होगे। इस पे तुरंत ही ली डिफेंसिव होते हुए कहती है कि तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है कि कोई अपनी शक्तियों को छुपाए या जाहिर करे, तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। और अगर कोई ली जैसा बंदा जो कि इतना पावरफुल और जीनियस है अपनी शक्तियों को लो प्रोफाइल रखना चाहता है, तो तुम्हारा इसमें क्या जाता है? अब यहाँ जो फ्लेम लॉर्ड होता है वो मन ही मन लियो को पसंद करता था, इसलिए अचानक अपनी क्रश का किसी दूसरे बंदे के लिए डिफेंसिव होता देख वो उसे कहने लगता है कि आखिर तुम इसका साइड कैसे ले सकती हो। अब डीन यहाँ उनकी तू मैमा को रोकते हुए कहते हैं हमें इस चीज के अप्रिशिएट करना चाहिए कि ली ने अपनी पावर्स को अवेकन कर लिया है। आगे जो वहाँ लेडी ट्यूटर होती हैं वो सभी को एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देती हैं कि आफ्टर 1 मंथ एक और दाबी का कंपटीशन होने वाला है, और इस कंपटीशन में लॉन्गयान डायनेस्टी जो कि एक बहुत बड़ी मैजिकल एकेडमी है उसके कैंडिडेट्स हिस्सा लेने वाले हैं। और पास्ट में हमारी चिंगलो एकेडमी ही इस कंपटीशन में हमेशा टॉप पे रही है, इसलिए हमें अपनी एकेडमी के ग्लोरी को वापस लाना है। तो ये मैजिक कॉन्टेस्ट हमें किसी भी हाल में जीतना होगा, और इसके लिए हमारी एकेडमी के सारे डिसिपल्स को उस कंपटीशन में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देना होगा, तभी वो चैंपियनशिप का रिवॉर्ड हमें हासिल होगा। और अगर तुम लोग इस कंपटीशन को जीत जाते हो तो चिंगलो एकेडमी की तरफ से तुम्हें कई सारे इनाम दिए जाएंगे। अब यहाँ पे ट्यूटर उन सभी को चूज करने का ऑप्शन देती है, या तो वो यहाँ से वापस एकेडमी जा सकते हैं या इसी मैजिकल क्रिस्टल वेन्स में रहते हुए प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई अपनी प्रैक्टिस के लिए इन माइंस में रहना चाहता है तो एक पर्सन को सिर्फ 7 डेज का ही स्टे अलाउड है, और जैसे ही 7 दिन गुजर जाए उस स्टूडेंट को वापस जाना होगा। आगे ट्यूटर उन सभी से कहते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स इस वेन्स में रहने के इच्छुक है वो आगे आ सकते हैं, जिसमें लियो ये सजेस्ट करती है ली को कि तुम्हें तो एकेडमी वापस चले जाना चाहिए क्योंकि इस फाइट के दौरान तुम काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हो। जिसमें यहाँ जो ली होता है वो अपना हाथ उठा देता है, क्योंकि लॉर्ड ऑफ रिंग्स ने उसे उसकी पूरी शक्तियाँ वापस देने के बाद ये कहा था क्योंकि तुम्हें इस माइंड में रहते हुए उस मैजिकल स्पेयर को ढूंढना है। अब ये सब ली सोच ही रहा होता है कि उसका जो मोटू फ्रेंड होता है वो भी हाथ उठा देता है, ये कहते हुए कि जब मेरे बॉस यहाँ रह रहे हैं तो मैं भी यहीं रहूंगा। अब ली को वहाँ रुकता देख जो लियो होती है वो भी कहती है कि जब ली ही नहीं रहेगा तो मैं क्या करूंगी एकेडमी जाके, वो भी हाथ उठा देती है। और लियो के हाथ उठाते ही जो युआन रहता है वो ये कहते हुए वहीं रुक जाता है कि मुझे लियो को प्रोटेक्ट करना है। तो इस तरह से ये 4 लोग उस माइंड में रुकने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब ये देख के ली जो होता है अपना माथा पकड़ते हुए कहता है कि ये लोग मुझे कभी अकेले प्रैक्टिस करने नहीं देंगे, जिसपे यहाँ लियो कहती है कि ये कभी नहीं हो सकता, मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ, अगर कोई पावरफुल मॉन्स्टर आ गया और उसने तुम पे अटैक कर दिया तो। जिसपे लियो से कहता है कि तुम्हारे साथ आखिर क्या मसला है, मेरे यहाँ रुकने की वजह है मैं उन वाइन्स के अंदर अपने कैंपेनियन मैजिक स्पेयर को ढूंढना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो मैजिकल स्पेयर होती है वो सिर्फ मैजिकल क्रिस्टल वेन्स में ही अपेयर होती है। अब ये लोग जिस मैजिकल स्पेयर की बात कर रहे हैं इसी से ही मैजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं। ये जो मैजिकल स्पेयर होते हैं वो इन्हीं क्रिस्टल्स में पाए जाते हैं, रिफाइन करके ही ये लोग मैजिकल इक्विपमेंट्स बनाते हैं। जिसपे लियो से कहती है कि जब ऐसे ही बात है तो ठीक है, हम सभी तुम्हारा उस मैजिकल स्क्वेयर को ढूंढने में साथ देंगे। यहाँ ली भी उनके साथ चलने पे राजी हो जाता है, और इसी के साथ हमारे ये बाद यहाँ पे जो सीन होता है वो शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है आगे ली और बाकी सभियों को हम क्रिस्टल माइंस की ओर जाते देखते हैं कि तभी यहाँ ली को उसकी अंगूठी जो कि लॉर्ड ऑफ रिंग्स है उसकी कही हुई बात याद आती है। उसे अपना मैजिकल कंपेनियन स्पेयर सबसे पहले ढूंढना होगा, लेकिन इसके लिए उसे 5 कलर्स के फ्लावर्स को पहले गेन करना होगा, क्योंकि उसके ये 5 तत्वों की 5 लैंड्स वाली मैजिक जो है जिसमें मेटल, वुड, फायर, अर्थ और वाटर शामिल है, इसकी प्रैक्टिस करने के लिए उसे हर हाल में वो 5 कलर्ड फ्लावर को ढूंढना होगा, और सिर्फ उसी फ्लावर के कारण ये अपनी 5 एलिमेंट के मैजिक को इम्प्रूव कर सकता है। जैसे ही तुम अपने 5 एलिमेंट पावर को इम्प्रूव करोगे तुम्हारी कल्टीवेशन बेस की पावर को इंक्रीज करना इजियर हो जाएगा। जिसपे लियो से एक सवाल पूछता है कि आखिर तुम इस अर्थ पर क्या ही चीज हो और तुमने 3 सालों से मेरी जो पूरी स्ट्रेंथ है अपने अंदर क्यों एब्जॉर्ब कर रखी थी।
और अब जा करके तुम फुली अवेकन हुए हो। जिसपे वो लॉर्ड ऑफ रिंग्स उसे बताता है कि वो एक गॉड हुआ करता था। जिसपे ली इस बात को विश्वास नहीं करता और उसे कहता है कि तुम यहाँ पे झूठ या बकवास कर रहे हो। जिसपे वो लॉर्ड ऑफ रिंग्स उसे बताता है कि तुम चाहे बिलीव करो या ना, मैं तुम्हें इस वर्ल्ड के हर तरह के मैजिकल ट्रेजर्स, चाहे वो इक्विपमेंट हो या स्किल्स, वो प्रोवाइड करवा सकता हूँ। लेकिन इसके लिए मैं तुमसे जैसा करने को कहूँ वैसा करना होगा और सिर्फ मेरी ही मदद के कारण तुम अपने हायर लेवल पे पहुँच सकते हो। जिसपे ली उससे पूछता है कि तुम ऐसा भला क्यों करना चाहोगे, जरूर तुम्हारी कोई कंडीशंस होंगी, तो पहले तुम अपनी कंडीशन बताओ। जिसपे वो लॉर्ड ऑफ रिंग्स उसे बताती है कि सिर्फ मुझे अपनी धर्मा बॉडी को रिकास्ट करने में हेल्प करो। यहाँ ली अपने ख्याल से बाहर निकलता है। तभी युआन उसके सामने आके कहता है कि मुझे पता है कि इस क्रिस्टल वाइन्स के अंदर तुम्हें वो मैजिकल कंपेनियन स्पेयर कहाँ मिल सकती है, क्योंकि मैंने इस माइन का सर्वे करने के बाद यहाँ कई सारे लिजर्ड्स देखे हैं। अब ये जो छिपकलियाँ होती हैं वो हर तरह के हार्ड स्टोन्स को एक केव के अंदर छुपा देती हैं। अब इसकी पूरी पॉसिबिलिटी है कि जिस स्टोन की तुम तलाश कर रहे हो अपना कंपेनियन स्पेयर बनाने के लिए, वो उन गुफाओं में होंगी। आगे वे लोग उस माइन में उस केव को ढूंढ लेते हैं जहाँ से कई सारे लिजर्ड बाहर आ रहे थे, जिन्हें देखते ही ल्यूली कहती है कि इन छिपकलियों को अंडरग्राउंड में हाइड करना बहुत पसंद है, अभी मैं इन्हें बाहर निकालती हूँ। जैसे वो अर्थ को टच करती है उसके थंडरबोल्ट की पावर से हम देखते हैं सारी छिपकलियों को बहुत तेज शॉक लगता है और ये सारी छोटी मोटी छिपकलियाँ वहीं पे फ्राई हो जाती हैं। तभी हमें गुफा के अंदर से आवाज आती है कि आखिर किसकी हिम्मत हुई मेरी टेरिटरी में इस तरह हमला करने की। आगे हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा जाइंट लिजर्ड वहां से बाहर निकलता है। आगे वो अपने स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए बहुत बड़े बड़े पत्थरों से उन पे अटैक करता है, जिसपे वे लोग बहुत तेजी से अपनी अपनी सवारियों का इस्तेमाल करते हुए उस गुफा से बाहर निकलते हैं। अब ये जो मॉन्स्टर होता है वो 5th लेवल का होता है और अब तक इन लोगों को किसी भी ऐसे मॉन्स्टर से पाला नहीं पड़ा था जो कि 4th लेवल से हाई होता है, इसीलिए ये लोग वहाँ से भागने का डिसाइड करते हैं। अब यहाँ पे ये लिजर्ड इनका पीछा करने लगता है। यहाँ पे ल्यूली अपनी मैजिकल विंग्स का इस्तेमाल करती है ताकि वो इस लिजर्ड पे काउंटर अटैक कर सके, जिसपे हम देखते हैं कि वो लिजर्ड अब एक बड़े से पत्थर से ल्यूली पे अटैक करता है, जिसपे युआन उसकी मदद करता है उस पत्थर को अपने शॉट से काटते हुए। आगे ल्यूली अपने थंडर पावर से उस पे अटैक करती है, जिसपे वो लिजर्ड यहाँ कहने लगता है कि ये बिजली के झटके तो मुझे कहीं ज्यादा हर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर वो गुस्सैल मॉन्स्टर उस पे अटैक करता है, जिससे ल्यूली नीचे गिरने लगती है, लेकिन यहाँ जो ली होता है उसे बचा लेता है क्योंकि अब उसके भी मैजिकल विंग्स अपीयर हो चुके थे। अब ये देख के वो मॉन्स्टर ली से कहने लगता है कि अब तुम्हारी बारी है मरने की, जिसपे ली अब अपने फायर एलिमेंट से उस पे अटैक करता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो जो मॉन्स्टर होता है वो उसके अटैक के कारण ली पे ही गिरने लगता है। आगे जो ली होता है वो अपने दोस्त की थंडरबोल्ट पावर का यूज करता है। इस अटैक के कारण हम देखते हैं कि वो जो मॉन्स्टर होता है वो कुछ देर के लिए स्टैचू बन जाता है। यहाँ उसके कुछ हरकत ना करने से ली को लगता है कि ये मर चुका है, लेकिन अचानक हम देखते हैं उस मॉन्स्टर की आंखें रेड हो जाती है। वो इतनी जोर से रोर करता हुआ वो आगे बढ़ता है और ली से कहता है कि मैं अभी के अभी तुम्हें निगल जाऊंगा, जिसमें यहाँ ली ये कहता हुआ कि मैं तुम्हें इसका चांस दूंगा तब ना। वो अपने विंग्स को एक्टिवेट करता है। यहाँ पे वो अपनी शार्प नाइफ का यूज करते हुए एक पे एक उस मॉन्स्टर पे अटैक करता है। ये अटैक्स इतनी तेज होते हैं कि वो मॉन्स्टर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अगली बार ली किधर से अटैक करेगा। अब इस अटैक के बावजूद भी वो मॉन्स्टर वहाँ से भागने की कोशिश करता है कि तभी ली अपने फायर एलिमेंट का यूज करता है और हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर अब जलने लगता है। लेकिन जलते हुए भी यहाँ वो ली से कहता है कि अगर मैं मर रहा हूँ तो तुम्हें अपने साथ लेकर के मरूंगा। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो छिपकलियां होती हैं अपने आप को इस तरह डेंजर में पाते हुए अपने बॉडी से अपनी पूंछ को अलग कर देती हैं। वो लिजर्ड बीस्ट भी ऐसा ही करता है और उसकी पूंछ का टुकड़ा सीधा जाके ली की बॉडी में लगता है। लेकिन यहाँ तब भी ली अपनी अर्थ एलिमेंट का यूज करता है और हम देखते हैं कि वो जो लिजर्ड बीस्ट होता है जो जमीन पे गिरने वाला होता है सीधा गिर जाता है यहाँ ली की ब्लेड वाली फॉर्मेशन पे और यहाँ पे फाइनली वो बीस्ट मारा जाता है। इधर हम देखते हैं कि ली को होश आता है और वो देखती है कि ली अब तेजी से नीचे गिर चुका है। साथ ही उसकी बॉडी के अंदर उस लिजर्ड बीस्ट ने अपनी पूंछ को भी इंसर्ट कर दिया है, जिससे उसका पॉइजन अब उसकी पूरी बॉडी में फैल रहा है। यहाँ ली उसके पास पहुंचती है जो जल्द फैटी से कहती है कि वो किसी भी हाल में ली को ट्रीट करे, जिसपे फैटी उसे कहता है कि मैं छोटी मोटी प्राइमरी इंजरीज को तो हैंडल कर सकता हूँ, लेकिन ये जो ली के साथ हो चुका है इसे ट्रीट करना मेरी कैपेसिटी के बाहर है। अब यहाँ सीन कट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं ली के राइवल्स को जो आपस में एक सीक्रेटली मीटिंग कर रहे होते हैं। यहाँ पे फ्लेम लॉर्ड शिमी से कहता है कि आखिर ये ली इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया, क्या तुम्हें इसके बारे में कोई आइडिया है।
जिसपे सिमी कहती है कि हो सकता है उसने किसी मकसद के कारण अब तक अपनी स्ट्रेंथ को हाइड करके रखा होगा, और जैसा कि तुमने सबके सामने कहा था और मुझे भी ऐसा ही लगता है कि वो जरूर ली कोई ना कोई स्कीमिंग कर रहा है। जिसपे फ्लेम लॉर्ड उसे ये सजेस्ट करता है कि क्यों ना हम उस ली को हराने के लिए आपस में हाथ मिला लें। जिसपे शिमी उसे कहती है कि ये बात तुम कह रहे हो जो कि लियो ली के सामने आगे पीछे घूम रहे थे क्योंकि तुम उसे पसंद करते हो, तो क्या तुमने मुझे उस लियो ली का सब्स्टिट्यूट समझा है कि वो नहीं मिली तो कोई और सही, लेकिन याद रखना कि मुझे चीट करना उतना भी इजी नहीं है। जिसपे फ्लेम लॉर्ड उसे कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, मेरा बस ये कहने का मतलब है कि तुम स्नो फैमिली से बिलोंग करती हो और मैं फ्लेम फैमिली से, तो अगर हम अपनी पावर्स को ज्वाइन कर ले तो हमारे लिए उस कंपटीशन में जीतने के चांसेस उस ली से कई ज्यादा होंगे। प्लस वो यहाँ उसे ये भी सजेस्ट करता है कि ना केवल उस कंपटीशन के लिए बल्कि नेक्स्ट जनरेशन का जो डीन कैंडिडेट होगा उसके लिए भी अपने आप को तैयार करेंगे। जिसपे शिमी उससे कहती है कि तुम डीन की कुर्सी हथियाना चाहते हो तो ये तो तुम्हारा एम्बिशन कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं हो गया, और अगर ऐसी ही बात है तो मैं इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन उस कंपटीशन में अगर हम जीतेंगे तो फर्स्ट रैंकिंग मेरी होनी चाहिए। अब यहाँ ये लोग साथ मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि वो किसी भी हाल में उस ली को पीछे छोड़ देंगे। अब यहाँ पे सीन कट होता है और हम उसी जंगल के सीन को देखते हैं जहाँ पे ली के जो दोस्त थे उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा होता है कि आखिर वो ली को किस तरह ट्रीट करें, लेकिन तभी युआन यहाँ जो होता है वो सबसे पहले उस जो लिजर्ड बेस्ड की जो टेल होती है उसकी बॉडी से अटैक करता है। अब उस टेल के निकलते ही हम देखते हैं ली के बॉडी में एक बड़ा सा होल जिससे चीजें आर पार दिखाई दे रही थी। बेसी सीन यहीं पे ये सीन शिफ्ट होता है और हम इसके अगले सीन में देखते हैं ली हर्ट हो जाता है और उसे उठता ना देख के उसके दोस्त उसके लिए परेशान थे कि तभी यहाँ पे ये सस्पेंस रिवील होता है। अचानक से ली की आंखें खुलती है जो अब तक नाटक कर रहा होता है और ये रिवील करता है कि उसके मेंटर ने उसे एक डिफेंसिव स्पेल का आर्मर दिया था, इसके कारण उसे सिर्फ छोटी मोटी ही चोट लगी है। जिसपे फैटी उसे कहता है कि मैं तुम्हें अभी हील कर देता हूँ और अपने माइनर लाइट का यूज करते हुए वहाँ पे एक फॉर्मेशन क्रिएट करता है और जिस हीलिंग पार्टिकल को सिर्फ ली के ऊपर गिरना होता है हम देखते हैं कि वो पूरी सराउंडिंग में फैल जाते हैं। जिसपे फैटी उनसे कहता है कि मैं अभी बहुत ही लो रिल में हूँ, इसलिए जो मेरी पावर्स है उनमें गड़बड़ी होती रहती है। जिसपे लियोली उसे दिलासा देते हुए कहती है कि तुम चिंता मत करो, वो दिन जरूर आएगा जिस दिन तुम अपने न्यू लेवल पे ब्रेक थ्रू कर पाओगे। यहाँ सीन चेंज होता है और हम उन सभी को उस केव के अंदर देखते हैं जहाँ ये लोग ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि वो जिस काम के लिए इस माइन में रुके थे वो तो हो चुका है क्योंकि उन्हें उस कंपेनियन स्पेड के लिए क्रिस्टल्स मिल चुके होते हैं। ली यहाँ अपनी मदद करने के लिए इन सब को क्रेडिट देते हुए कहता है कि मैं इस बारे में इंस्ट्रक्टर से जरूर बात करूंगा कि वो तुम्हें इसके लिए रिवॉर्ड भी दें। जिसपे फैटी उनसे कहता है कि इंस्ट्रक्टर का नाम सुनते ही तो मुझे डर लगने लगता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। इसपे लियोली उसे कहने लगती है कि तुम्हें तो कोई रिवॉर्ड नहीं मिलना चाहिए क्योंकि तुम उस फाइट से बचने के लिए सबसे पहले वहाँ से भागे थे और सबसे पहले तुम अपने अंदर ना करेज की प्रैक्टिस करो क्योंकि हर सिचुएशन में पीठ दिखा के भागना ये तो सही आदत नहीं है। जिसमें फैटी यहाँ कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा जो मैजिक लेवल है वो काफी एक्सट्रीमली लो लेवल पे है। अब ये सुनते हुए लियो से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा 3rd लेवल पे ब्रेक थ्रू करने के लिए। अब ये सुन के तो फैटी बहुत खुश हो जाता है और उसे गले लगा लेता है ये कहते हुए कि तुम मेरे सबसे सच्चे दोस्त हो। अब यहाँ इनके बीच हमें बहुत अच्छी बॉन्डिंग दिखाई जाती है। वे यहाँ एक दूसरे के साथ काफी अच्छा क्वालिटी टाइम बिताते हैं और यहाँ इस जंगल में घूमते हुए उन्हें पूरे 7 दिन बीत जाते हैं। अब इसी बात को याद दिलाते हुए फैटी ली से कहता है कि हमारे जो टाइम पीरियड था यहाँ पे रुकने का वो एंड हो चुका है और हमें अब स्कूल वापस जाना चाहिए। लेकिन यहाँ ली सोचने लगता है कि अभी भी उसका एक इम्पोर्टेंट टास्क बाकी है, उसे वो 5 कलर फ्लावर किसी भी हाल में ढूंढना है। अब वो ये सोच ही रहा होता है कि इतने में वहाँ पर एक वेव की बहुत ही तेज फ्रीक्वेंसी पास होती है जिससे यहाँ पे जो ली का ब्लू फ्लेम डियर होता है वो चौकन्ना हो जाता है और अपने ओनर यानी ली से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ जल्दी चलना होगा। इस सीरीज की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि यहाँ पे जो सारे एनिमल्स हैं वो बात कर सकते हैं। सभी लोग उस ब्लू फ्लेम डियर के पीछे दौड़ रहे होते हैं। हाँ, वो डियर ली को बताता है कि जो 5 कलर डियर है वो हमारे पूरे डियर क्लैन की गॉड है और उनका हमारे डियर क्लैन में काफी ऑनरेबल स्टेटस है। यहाँ उनकी आवाज मुझे दूर से सुनाई दे रही है, मुझे लगता है कि वो किसी खतरे में है। जैसे ही वो उस जगह रुकते हैं हम देखते हैं कि वो डियर गॉड किसी खतरे में होता है। आगे यहाँ ली का डियर उसे बताता है कि ये जो हमारे 5 कलर डियर गॉड है ये है तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल, लेकिन इन्हें काफी शांति पसंद होती है और लोगों को इनके साथ सम्मान से पेश आना चाहिए। लेकिन ये लोग जो इनके साथ कर रहे हैं वो अनएक्सेप्टेबल है। अब ये जो बंदे होते हैं वो डार्क डीमन क्लैन के होते हैं जो कि चिंगलू एकेडमी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है।
यहाँ युआन उनसे कहता है कि ये जो डार्क डेमन्स है यहाँ पे आने का इनका जरूर कोई मकसद होगा। अब जो ये डार्क डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, जिन्हें कोई भी अधिकार नहीं है हमारी डायनेस्टी में आने का, तो हमें इस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहिए। क्यों ना हम इनका शिकार करके यहाँ पे एक और क्रेडिट अपने नाम कर ले। जिसपे ली का डियर यहाँ पे कहता है कि हमें किसी भी हाल में अपने 5 कलर डियर गॉड को हर्ट नहीं होने देना है। जिसपे ली उन सभी से कहता है कि हमें जोश में होश नहीं खोना चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ ऑब्जर्व करेंगे कि आखिर ये लोग यहाँ करना क्या चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनका सडनली इस तरह से आने का कोई ना कोई तो रीजन जरूर होगा। अब ली के इतना कहने की देर होती है कि हम देखते हैं कि उनमें से एक डेमन ली पे हमला करता है, ये कहते हुए तुमने सही कहा है कि हम यहाँ किसी मकसद से आए हैं, लेकिन जब शिकार खुद चल के दरवाजे पे आ जाए तो फिर उसका शिकार हमें करने में सबसे ज्यादा मजा आता है। अब हम आगे देखते हैं कि यहाँ इनके बीच ढेर सारी डायलॉग बाजी होती है, लेकिन फिर ली अपने प्राइमरी मैजिक को एक्टिवेट करता है और यहाँ इसके वुड टेंटिकल्स हम देखते हैं। इसे देख के वो डिमंस उनसे कहने लगते हैं कि तुम्हारी ये जो स्ट्रेंथ है ना, मेरे आगे कुछ भी नहीं है। आगे यहाँ उनके बीच फाइट शुरू हो जाती है, जिसे देखते हुए उन डिमंस का जो लीडर होता है वो उनसे कहने लगता है कि अगर तुम लोग 5th लेवल पे भी होते तो मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि मुझे यहाँ इस डियर गॉड के साथ साथ उस 5 कलर फ्लावर्स का भी पता चल गया है, जिसे मैं किसी भी हाल में तो एक्वायर करके ही रहूंगा। लेकिन ये सब मेरे लिए उतने ज्यादा मैटर नहीं करते जितना इम्पोर्टेंट है मेरे लिए किसी ह्यूमन को किल करना। अब यहाँ पे वो अपनी ईवल हंसी के साथ कहने लगता है कि ह्यूमंस को किल करना हमारे मैसेंजर को बहुत पसंद है। आगे हमें युआन और उस डेमन के बीच के फाइट को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो जो डेमन होता है वो अपनी ईवल पावर से युआन को भी पॉजेस कर लेता है, जिसके डार्क मैजिक के कारण युआन भी अब उस डेमन के वश में हो जाता है। अब ये देखते ही ली फैटी से कहती है कि जल्द से जल्द अपनी पावर लैट का यूज करो ताकि इसके हीलिंग पार्टिकल से युआन इस डार्क मैजिक से बाहर आ सके। अब यहाँ हम फैटी को देखते हैं जो कि एकदम मंद बुद्धि होता है। अब इससे पहले कि कोई और देरी हो जाए, यहाँ हम ली को देखते हैं जो अपने इंस्टेंट मैजिक से युआन के उस डेमन के पोजीशन से निकाल लेता है। अब ये देख के जो डिमंस का लीडर होता है वो यहाँ समझ जाता है कि इनमें से एक जरूर कोई ऐसा है जिसके पास जीनियस मैजिकल पावर है, इसलिए वो अपने बंदों को ये ऑर्डर देता है कि इन सभी को पकड़ लो और मेरे सामने लाओ, क्योंकि इनका यूज करके हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। इस पे उसके बंदे उसके ऑर्डर को फॉलो करने के लिए चले जाते हैं, ये कहते हुए कि आज हमें भी पता चल जाएगा ये ह्यूमंस जो अपने आप को जीनियस कह रहे हैं इनमें कितनी एबिलिटी है हमसे बचने की। अब यहाँ सीन चीज होता है और हम फैटी को देखते हैं जो अपने पिगी को बोलता है कि जल्द से जल्द इनसे दूर भागो, क्योंकि ये हमें पकड़ने के लिए आ रहे हैं। लेकिन यहाँ उस फैटी का पिगी भी उसी की तरह मंद बुद्धि होता है, जो एकदम कछुए की चाल से उड़ रहा होता है। इसपे फैटी उसको बोलता है कि फिर से कछुआ मत बनो, हमें जल्द से जल्द यहाँ से भागना है। इस पे उसका पिगी उसे बोलता है कि तुम्हारी मैजिकल स्ट्रेंथ से क्या तुम उनसे फाइट कर सकोगे। ये कहते हुए उसका पिगी वहीं रुक जाता है। अब यहाँ पे ली आ जाता है और उससे कहता है कि तुम इनसे बस अपने आप को प्रोटेक्ट कर लो, यही काफी है। आगे ली उन डेमन से फाइट करने के लिए उनकी ओर जाने लगता है कि तभी लॉर्ड ऑफ रिंग्स, जो कि अब ली के सबकॉन्शियस माइंड में होता है, वो उसे बताने लगता है कि इन डेमन से कैसे फाइट करना है। डेमन्स की कोई ना कोई वीकनेस जरूर होती है और वो फायर होती है। अगर तुम इन पे अपने फायर बॉल से अटैक करते हो तो यहाँ इन सब को तुम मात दे दोगे। जिसपे ली उसे कहता है कि मेरे पास अभी एक ही फायर बॉल बची है जो इनके लिए यहाँ पे काफी नहीं होगा। जिसपे वो लॉर्ड ऑफ रिंग्स उसे कहता है कि तुमने अपने इस एलिमेंट्री मैजिक को काफी अंडर एस्टिमेट किया है और अगर तुम इसके सुप्रीम पोज को यूज करते हो तो तुम यहाँ इंटरमीडिएट मैजिक सीख पाओगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेट करने की जरूरत है। आगे वो कहता है कि तुम्हें नेचर से अपने मैजिक को कनेक्ट करना होगा, जिससे हेवन एंड अर्थ की स्पिरिचुअल पावर तुमसे कनेक्ट हो जाएंगी। आगे यहाँ लॉर्ड ऑफ रिंग्स के कहे मुताबिक ली वैसा ही करता है और अब हम देखते हैं कि ली के पास अब हेवन और अर्थ की फायर पावर आ जाती है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा फॉर्मेशन बन जाता है। अब इसका यहाँ ली यूज करते हुए उन सारे डेमन्स पे अपने फायर बॉल से अटैक करता है, जो एक के बाद एक निकलती ही जा रही थी। अब ये देखती है जो डेमन्स का लीडर होता है वो अपने डार्क एनाकोंडा को समन करता है, लेकिन इस एनाकोंडा पे ली के फायर बॉल्स का कोई इफेक्ट नहीं होता। अब जैसे वो डार्क एनाकोंडा ली को यहाँ पे निकलने ही वाला होता है कि हम देखते हैं यहीं पे हमारा एपिसोड फिनिश हो जाता है।